हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अपनी संख्याओं की जानकारी, रोमन संख्यांक। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में रोमन घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। एक घड़ी में रोमन अंक देखे, देखो इस तरह से ये अंक दिखाई देते हैं ना घड़ियों में, तो ये क्या है? रोमन अंक। हमारे स्कूल में कक्षाएं रोमन अंकों में भी लिखी जाती है। हम लिखते हैं ना, जैसे 6 क्लास, देखो यहाँ पे भी लिखा है, तो ये क्या है? ये रोमन नंबर्स होते हैं बेटा। इन नंबर को हम क्या कहते हैं? रोमन नंबर। तो आइए देखें आगे क्या लिखा गया है बेटा। रोमन अंकों को हम इस प्रकार लिखते हैं, देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो देखो आपकी क्लास ही है ना। 7, 8, 9, 10। देखो 10 को हम कैसे लिखते हैं बेटा? इस तरह से, ठीक है। 11 को कैसे लिखते हैं? इसके आगे हमने 1 लगा दिया। ये तो आपको आते होंगे बेटा। इसी तरह से 12 ऐसे हो जाएगा, 13 ऐसे होगा। 14 लिखने के लिए क्या किया जाता है बेटा? देखो 4 को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 10 के आगे हम इस तरह से लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 14। 15 जैसे कि हम 10 के आगे 5 लगा दिए, तो ये हो गया हमारा 15। इसी तरह से देखो 20 भी ऐसे हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा इस तरह से। 30 भी इसी तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, हम बात करते हैं इसके बाद 50 के लिए बेटा हम ऐसे नहीं लिखते कि हमने 5 बार x लगा दिया, ऐसा हमारा 50 नहीं होता। 50 के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है L। इसी तरह 100 के लिए हम यूज करते हैं C। इसी तरह 500 के लिए क्या यूज किया जाता है? D। और 1000 के लिए M। तो इन नंबर्स को बेटा याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो चार्ट है आप अपनी नोटबुक में भी बना लीजिएगा बेटा। ये जो चार्ट दिया गया है जो रोमन नंबर्स का 20 तक, तो सीधे काउंट 1 2 3 करके क्या है? 50, 100, 500 और 1000। ये आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। रोमन संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। जितनी बार हम एक प्रतीक दोहराते हैं, हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए डबल एक्स, देखो हमने इसको 2 बार जोड़ा, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी थी? 10, और हम दूसरे को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 20, ठीक है। हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहरा सकते हैं। 3 बार, जैसे कि अगर एक्स 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 हमने जोड़ा तो 3 बार जोड़ सकते हैं, और ये बन जाएगा 30। हम इसको 4 बार नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, 3 बार जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रतीक वी एल डी दोहरा नहीं सकते। हम वी एल और डी को हम क्या नहीं कर सकते बेटा? दोहरा नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, वी, ठीक है, एल और डी हम इसको दोहरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमने 2L लिख दिया, हम देखो 2L लिख देते हैं, तो मतलब ये क्या बन गया? 50 है ना। 50 + 50 100, तो हम सीधा ही C लिख देंगे इसकी जगह। इसीलिए ये ऐसे नंबर है जिनको हम दोहरा नहीं सकते। यदि हम, ये देखो ये ध्यान से समझने वाला है बेटा, यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। जैसे कि देखो 5, इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? 6। तो उसमें हम 1 जोड़ते हैं। और यदि हम बाईं तरफ कम मान का रखते हैं तो उसे घटाया जाता है। देखो 5 बड़ा है, इसके पीछे लगा दिया 1, तो हमने क्या किया? 5 में से 1 माइनस किया, तो कितना हो गया? ये 4। तो ये चीज समझने की है बेटा। अभी क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड ना। हम क्या करते हैं? दाईं तरफ करते हैं कम वाला, ये बड़ा होगा, इसके पीछे क्या लगाएंगे? छोटा। तो क्या हो जाएगा? उसको हम जोड़ देंगे। और अगर इस तरफ लगाते हैं, हम बाईं तरफ लगाते हैं, तो उसमें से जो कम नंबर वाला है वो माइनस कर देंगे। लेकिन वी एल डी को कभी जमा और घटा नहीं किया जा सकता। VLD को हम कभी भी जमा और घटा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के साथ इनको समझते हैं बेटा। देखो पहले है 12, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे? 10 + 2, है ना। तो 10 की वैल्यू कितनी है? x, और 2 को हमने 1 1 करके लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? 12। इसी तरह 98 को कैसे लिखेंगे हम? 90 + 8, है ना। तो अब देखो 90 को कैसे लिख सकते हैं? हम इस तरह से नहीं लिख सकते 90 को। तो हम क्या लिखते हैं? इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? 90 के लिए हम लिखेंगे 100 - 10। तो 100 - 10, 100 की वैल्यू कितनी होती है? C। और जब हमें घटाना है तो हम क्या कर देंगे? पीछे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 90। और 8 की वैल्यू हम नॉर्मल जैसे 8 लिखते हैं वैसे लिख देंगे बेटा। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आपको इजीली आ जाएगा। अब दूसरे देखते हैं उदाहरण, जैसे कि XL। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें नॉर्मल जो नंबर है उनमें करना है। तो x की वैल्यू कितनी होती है बेटा? x की वैल्यू होती है 50, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, x की वैल्यू 10 होती है बेटा। देखो हमको किस तरह से दिया गया है नंबर? L और x ना। तो L की वैल्यू कितनी है? 50।
अब इसका मतलब क्या है, पीछे है तो हमें माइनस करना है, x की वैल्यू कितनी है 10, तो हमें इसमें से 10 माइनस करना है, तो कितना हो गया 40, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसके अंदर, LX, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 50। पहले हम इन दो नंबर को लेते हैं, तो क्या होगा 50 + 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 9 होती है, तो क्या हो जाएगा 60 + 9, तो कितना हो जाएगा 69। थोड़ी सी बच्चे मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको प्रैक्टिस की इसके लिए ज़रूरत है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें करते हैं, बड़े ध्यान से करना है बेटा इन क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट है 84, तो फर्स्ट देखते हैं आप 84। तो आइए देखते हैं 84 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो पहले हम 84 को कैसे लिखेंगे, देखो पहले हम वो लिखते हैं 50 + 10 + 10 + 10 + 4, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो 50, 60, 70, 80 और 84। अब इसी तरह से हम लगाते हैं, देखो 50 के लिए क्या यूज़ किया हमने, क्या यूज़ किया बेटा L, फिर X, ये बेटा मैं एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, इनको भी बाद में करवाऊंगी, ठीक है। L X X X और ये हमारा हो गया 4। तो आप भी बेटा पूरा ऐसे डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या वैल्यू हो गई बेटा, ये हमारा हो गया 84। ध्यान से देखिए 50 + 10 + 10 + 10 + 4, तो कितना हो गया L X X X और I 4, मतलब हम इसे सीधा सीधा कह देंगे 84। अब हम करते हैं नेक्स्ट, बेटा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये। तो इसको पहले हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 100 + 50, 100 + 50 कितना हो गया 150, + 10 + 10 + 5, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखो 100 को कैसे लिखेंगे C, 50 को L, फिर हमने 10 लिखा, फिर हमने 10 लिखा और उसके बाद भी हमने, तो ये क्या हमारा हो गया 175, ये क्या हो गया हमारा 175, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से जैसे मैं करवा रही हूँ आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में भी इसी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट, लेती हूँ बेटा, ठीक है, इसे हटा रही हूँ मैं। अब हम लेते हैं 105, देखो 105 में क्या आएगा 100 + 5, तो बहुत आसान है बेटा। 100 को कैसे लिखते हैं हम C से, और 5 को कैसे लिखते हैं V से, तो ये हमारा हो जाएगा 100 + 5 105, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए 509, 509 तो कैसे करेंगे, 500 को 500 + 9, तो 500 के लिए बेटा क्या सिंबल यूज किया था हमने D, ठीक है। 500 के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं D, और 9 के लिए सीधा हमारे पास ये होता है 9 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 509। बेटा करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, ये देखो हमने सीधा हमने जो लिया था C करके हम नहीं लिखेंगे, 100 के लिए लिया था, क्योंकि हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते इसको, तो हम क्या करेंगे 500 का सिंबल दिया गया है D लिखेंगे और उसके साथ में 9 जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 509। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये क्या दिया गया है हमारा, इसे हमें लिखना है कि ये क्या है। तो देखिए हम लिखते हैं जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 50, उसके बाद क्या दिया गया 10 दिया गया, फिर हमारा 10 दिया गया और फिर हमें 10 दिया गया, तो कितना हुआ देखो 50 में जोड़ते जाओ 60 70 80, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो बेटा आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आप सीधा ही 80 इसके सामने लिख देंगे तो आपको भी कभी जब रिवीजन करेंगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम होगी करने में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा देखिए इसमें क्या हमने क्या कहा था कि बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर क्या है इसके अंदर सी की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये इसके इस तरफ दिया गया है ना, हमने जब कहा था कि पीछे की तरफ दिया हो तो हम माइनस करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब इस तरफ दिया जाता है तो हम प्लस करते हैं, लेकिन जब इस तरफ दिया जाता है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। पीछे की तरफ दिया गया तो जो बड़ा नंबर है उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 90, इसका आंसर क्या हो जाएगा 90, ठीक है स्टूडेंट ध्यान से करिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा सी जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है, ठीक है। आप भी अपनी एनसीईआरटी से और ढूंढिएगा, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बट ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है बच्चे। इसके अंदर हमने क्या कहा था कि देखो यहाँ पे देखो सी दिया गया है, सी से बैक करेंगे तो इसका आंसर देखो 140,
या 60 बन रहा था, तो दोनों ही इसका आंसर गलत है। इसका नेट पे भी मैंने सर्च कर लिया इस आंसर के लिए, तो ये इनवैलिड आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है बेटा। क्योंकि इसके अंदर देखो सी से पीछे हमें एल दिया गया है और सी से पीछे हमें 10 दिया गया। अगर ये ऐसे होता, सी पहले दिया होता उसके बाद कोई नंबर दिया होता तो शायद हम इसको आंसर कर सकते थे, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि नॉट वैलिड या सही क्वेश्चन नहीं है, इसकी रोमन संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। आप इसके अलावा खुद भी बेटा इसको सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने सर्च किया है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने जहाँ पे भी पता किया इसमें क्या हो रहा है, इसका जो क्वेश्चन है वो इनवैलिड है, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे नहीं मिला बेटा, नहीं है। क्योंकि सीधा सा आंसर हमें अगर सी के बाद में एक्स और एल दिया होता तो शायद हम इसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल देते, इनमें ऐड कर देते। अगर सी के बाद ये भी दिया होता तब भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा जैसे कि देखो हमने ये आंसर निकाला है 90 हो गया, लेकिन दो पीछे दिख दिए तो ये वैल्यू सही नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में क्या होगा, जैसे नंबर दिए वैसे हम करते रहे। सी, है ना, देखो सी ये दिया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अभी हमने देखा था क्या होगा, सी 100, हमने पहले ये 2 नंबर ले लेते हैं फिर ये यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 100 - 10 कर दिया। ठीक है, और अब देखो क्या हुआ, और उसमें 2 जोड़ना है, तो 100 - 10 कितना हो गया, 90 + 2 कितना हो जाएगा, 92। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन प्रिंट करते वक्त गलत हुआ है या ये मुझे नहीं पता, बट कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।